नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव, जिसकी फोर्थ हमारे पास लेक्चर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले वीडियोस में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी और आज भी जो है हम शुरुआत करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आसान भाषा में चीज़ों को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो है हम एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस पे बेस्ड है वो। देखिए, कोई भी सेंटेंस में जो है आप अगर एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि विनय इज, आपने बोल दिया कि वाइजर सतीश, जैसे आपने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिखा। अब जनरली ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद में अगर हमें कोई प्रेपोजिशन पूछा गया है तो जनरली वो देन आता है, THAN। याद रखिए, वो THEN नहीं होता है, THAN होता है। ये एक बहुत बेसिक सा फंडा है। अब हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है कि जनरली ऐसा फॉलो होता है, लेकिन कुछ जगह पर यह चीज़ फॉलो नहीं होती है। कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज ऐसी होती है जिनके बाद में देन नहीं आता है और टू आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हो गया सीनियर, हमारे पास हो गया जूनियर, हमारे पास हो गया इंफीरियर, हमारे पास हो गया सुपीरियर, हमारे पास हो गया एंटेरियर, पोस्टेरियर, हमारे पास हो गया प्रायर, हमारे पास हो गया प्रेफरेबल। ये कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज है जिनके बाद देन नहीं आता है और टू आता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे। सीनियर और जूनियर आपको पता है, इन्फीरियर यानी निम्न, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, एंटेरियर यानी अगला, पोस्टेरियर यानी पिछला, प्रायर यानी पहले से पहले जिसको आप कहते हैं, और प्रेफरेबल यानी जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने बात की कि हमने बोला कि नरेश इज सीनियर देन मी, तो हमने बोला देन नहीं आएगा और क्या आएगा, टू। बहुत ही बेसिक सा है। अगर फिल इन द ब्लैंक में है या खाली जगह में आपको पूछा गया है या एरर का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, किसी भी तरह का है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि देन नहीं आएगा। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है नो डाउट, लेकिन देन नहीं आएगा और क्या आएगा, टू आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि निधि केम प्रायर टू विनीत, तो यहां पर आप देन नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा आपको, टू। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो आपको इस चीज को दिमाग में कैसे रखना है, आपको दिमाग में इस तरह से रखना है स्टेप वाइज। पहला क्या है कि देन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऐसे टू आएगा, तो कौन कौन से ऐसी वर्ड्स है या कौन कौन सी ऐसी कंपैरेटिव डिग्रीज है, तो उसके लिए हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि देखिए सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, तो ये इन वर्ड्स को आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ये बस इतना सा आप दिमाग में रखें, बाकी क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है हम बात करते हैं जैसे प्रेफरेबल की, तो ये सीनियर, जूनियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब पे अप्लाई होता है। वहीं पे हम बात करते हैं प्रेफरेबल की, और प्रेफरेबल से रिलेटेड जो है कई कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसका एक एडवांस वर्जन हम लेके जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि death is preferable to telling a lie।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेफरेबल यानी झूठ बोलने से ज्यादा आप किसको प्राथमिकता देंगे? मौत को। ये एक छोटा सा सवाल, मतलब कि हमारे पास ऐसा करना नहीं है, बट स्टिल यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रेफरेबल के बाद में हमने देन नहीं लिखा और क्या लिखा है? टू। अब वहीं से जो है हम थोड़ा सा जो है इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है हम एक कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं और वहीं पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक वर्ब है प्रेफर, यानी प्राथमिकता देना, प्रेफर से ही बना है प्रेफरेबल। तो इसके बारे में बात करते हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास किस तरह से जो है कहीं के क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेफर वर्ड का यूज वर्ब के तौर पे कब किया जाता है? जब हम प्राथमिकता देने की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला आई वुड प्रेफर टी कॉफी। तो यहां पर इस तरह के पर्टिकुलर तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो पहले हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जब भी आप किसी चीज को प्रेफर करने की बात करते हैं, प्राथमिकता देने की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास सवाल आता है कि अगर वो चीजें दी हुई है तो जिसको आप प्राथमिकता देना चाहते हैं उसको तो आप लिखते हैं पहले, जिसको आप प्राथमिकता नहीं देना चाहते उसको लिखते हैं बाद में। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अंडरस्टैंडिंग का प्रेफर से रिलेटेड, और उसके बीच में हमेशा क्या लगता है? टू। जैसे हमने बोला कि आई वुड प्रेफर रनिंग टू वॉकिंग। क्या आप दौड़ने और चलने में से किसको प्रेफर करेंगे? तो जिसको आपने प्रेफर किया उसको पहले लिखा, जिसको आपने प्रेफर नहीं किया उसको बाद में लिखा। लेकिन बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? टू। इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बने हैं। ये तो था बेस। तो आप हमेशा याद रखें कि आप प्रेफर अगर वर्ब का यूज हुआ है तो जिसको प्रेफरेंस दी जाती है उसको पहले लिखना है, जिसको नहीं जाती है बाद में, और बीच में हमेशा देन नहीं आएगा और क्या आएगा? टू। अब हम जाते हैं एक स्टेप और ऊपर और एडवांस लेवल पे, और वहां पर हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, और वो हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला आई वुड प्रेफर टू रन रादर देन वॉकिंग। या फिर हमने बोला आई वुड प्रेफर दैट वी हैव टी rather than coffee। अब ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान हो जाता है ये कि टफ से टफ क्वेश्चन किस तरह से बनता है। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमने बोला पढ़ा ही नहीं, क्या पता सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ चीजों को तो पढ़ लेते हैं, कुछ चीजों को नहीं पढ़ते हैं। अब स्टेप वाइज ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कोई भी, तो पहले मैं आपको इसको दो एंगल से बताता हूं। पहले एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा शॉर्टकट में, जिसमें भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है? शॉर्टकट तो अंडरस्टूड है कि आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम दो नाउन्स के बीच में प्रेफर करने की बात करते हैं तो टू लगता है, लेकिन जब भी हम वर्ब्स के बीच में या फिर दो क्लॉजेस के बीच में प्रेफरेंस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में रादर देन लगता है, ठीक है? तो आप बोलेंगे नाउन क्लॉज, हमें तो कोई आसान भाषा में बता दीजिए जो एग्जाम में काम कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस में अगर प्रेफर एज ए वर्ब यूज हुआ है और आगे जाके आपको बोला गया है कि टू आएगा, देन आएगा, रादर देन आएगा, तो हमेशा याद रखिए क्या आएगा? टू आएगा। बेसिक क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर प्रेफर के बाद में आगे जाके आपको टू देन या रादर देन यूज करना है तो आप ये देखिए कि उससे जस्ट पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर दैट लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आगे जाके रादर देन आएगा, टू या THAN देन
नहीं आएगा। ठीक है, वापस ध्यान से सुनिए, अगर प्रेफर के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या दैट लिखा हुआ मिलता है तो आगे जाके आप ना तो देन लिखेंगे ना टू लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, रादर देन। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास हो गई, पहला प्रेफरेबल आएगा तो देन नहीं आएगा और क्या आएगा, टू। दूसरा प्रेफर आएगा तो देन नहीं आएगा और रादर देन नहीं आएगा और क्या आएगा, टू। और तीसरा प्रेफर के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या दैट आया है तो क्या आ जाएगा, रादर देन। इट्स वेरी इजी, उसको इतना ही रखिए एग्जाम के हिसाब से, बहुत ही शॉर्ट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसके बारे में बात की, और हमने बात की कि कुछ जनरली एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है, देन, लेकिन कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज ये ऐसी है जिनके बाद में देन नहीं आता है और क्या आता है, टू आता है। और उसी के बारे में हमारे पास बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने एग्जांपल्स के थ्रू बात की है। लेकिन ये भी ध्यान रखें वहां पर आप प्रेफरेबल के साथ में प्रेफर का भी ध्यान रखें, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेक्शन था जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जिससे ऊपर बेस्ड इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। टफ नहीं है, आसान है, बस आपको आसान नजरों से देखना है और एक कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को जो है कहीं कहीं देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, हमने बहुत ही बेस, तो देखिए जब भी आप एडजेक्टिव की बात करते हैं, जब एडजेक्टिव एज ए टॉपिक की बात करते हैं तो आपको एक चीज नहीं भूलनी है, वो क्या है, सबसे बेसिक चीज। सबसे बेसिक चीज क्या है कि एडजेक्टिव होता क्या है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड होता है। फिर यह भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो ये चीज क्लियर रखनी है आपको, क्या कि अगर सिर्फ क्वालिटी बतानी है और कोई भी तरह का कंपैरिजन नहीं है तो क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच किसी विशेषता, किसी क्वालिटी को लेकर कंपैरिजन होता है तो वहां पर क्या आएगा हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री। और किसी क्वालिटी को लेकर दो नाउन्स से ज्यादा या दो प्रोनाउन से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो क्या आएगा हमारे पास, सुपरलेटिव डिग्री। बेसिक चीज ध्यान रखें आप। तो वहीं इससे हमारे पास आता है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, हमने बोला सब ठीक है, डोंट वरी। लेकिन कुछ जगह आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे ये है कि कुछ हमारे पास ऐसी पॉजिटिव डिग्रीज है जिनकी कंपैरेटिव डिग्री होती ही नहीं है, उनकी सीधी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। टॉप, टॉप मोस्ट, तो आप बोलेंगे एक छोटा सा रूल तो अप्लाई हो रहा है कि देखिए टॉप कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहा है, उससे जस्ट पहले जो है एक शॉर्ट वॉवल आया है तो उसी कॉन्सोनेंट को वापस लिख के ER लगा दो तो टॉपर बन जाएगा कि नहीं। हमने बोला टॉपर बनेगा तो सही, लेकिन टॉपर वर्ड एक नाउन है ना। जैसे आपने क्लास में टॉप किया, मैंने बोला आप कौन है, आप टॉपर है, तो जिस चीज को देखते ही हम नाम दे सकते हैं वो क्या है, नाउन है। तो ये ध्यान रखें कि टॉपर वर्ड एक नाउन है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये छोटा सा पॉइंट है। तो यहां पर ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है, तो टॉप की कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, वो क्या है, टॉप मोस्ट। उसी तरह से सेंटर तो सेंटर मोस्ट, राइट तो राइट मोस्ट, लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट, बॉटम बॉटम मोस्ट, नॉर्दर्न तो नॉर्थ देखिए एक नाउन है, नॉर्दर्न जो है वो कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, भले ER लगा हुआ है। नॉर्दर्न जो है क्वालिटी को बताने वाला वर्ड है, दिशा को लेके जो एडजेक्टिव बनता है हमारे पास, तो नॉर्दर्न मोस्ट। सदर्न तो इसको साउदर्न नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सदर्न। साउथ तो होता है लेकिन ये साउथर्न नहीं होता, सदर्न, सदर्न मोस्ट। वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट। तो आप दिमाग में रखिए कि ये कुछ ऐसी एडजेक्टिव की फॉर्म्स है जिनकी पॉजिटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। ठीक है, आसान है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट को जो एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले एग्जाम्पल से पहले हम एक भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं और समझेंगे ही, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बात की कि देखिए दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन होता है तो क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए हमने ध्यान दिया, ही हमने बोला विकास इज वाइजर
देन ब्रेवर। एक सेंटेंस हमने लिखा, हमने लगा विकास इज वाइजर देन ब्रेवर। अगर इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये दिमाग में आएगा कि विकास जो है और भी ज्यादा बुद्धिमान है, और भी ज्यादा ब्रेवर है, यानी ब्रेव है, लेकिन किससे? किसी से नहीं। तो इस सेंटेंस में किसी के साथ कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, पहली चीज। तो बोलेंगे फिर है क्या ये चीज? तो हमने बोला देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी सेंटेंस में, या हमारी सेंटेंस से पहले हम खुद के कनेक्शन के थ्रू बात करते हैं कि जब किसी एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताएं हो, जैसे विकास की क्या विशेषता है कि विकास जो है वो बुद्धिमान है, तो हमने बोला विकास इज वाइज। वाइजर नहीं लिख सकते, कंपैरिजन नहीं है। वाइजेस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। फिर हमने बोला कि विकास इज ब्रेव। विकास क्या है? ब्रेव है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कंपैरिजन नहीं है। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि देखिए विकास की दो क्वालिटी, एक तो वाइज भी है और ब्रेव भी है, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि वो वाइज ज्यादा है और ब्रेव कम है। यानी विकास की दो विशेषताएं हैं, उन दो विशेषताओं के बीच में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, यानी दो एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, मतलब कि दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब हमारे पास उसका एक प्रॉपर तरीका है, और वो ये कहता है कि अगर आप किसी एक नाउन या प्रोनाउन कि दो विशेषताओं के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला विकास इज, हम क्या लिखना चाहते हैं कि वो बुद्धिमान ज्यादा है और ब्रेव कम है। इसका मतलब दो विशेषता हो गई, तो हमने लिखा कि वाइज देन ब्रेव। तो पहली चीज तो जो है कि दो जो विशेषता है दोनों को किस में लिखेंगे? पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। दूसरा, इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? देन। तो इसका मतलब यह है कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि पॉजिटिव डिग्री के बाद नहीं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, लेकिन इस जगह पॉजिटिव डिग्री के बाद देन लग रहा है। तो वापस ध्यान दीजिएगा, एक इंसान की या एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तो जो विशेषता ज्यादा है उसको आप पहले लिखिए, जो विशेषता कम है उसको बाद में लिखिए, और दोनों किससे जोड़ दीजिए? देन को। ये पहला स्टेप है। दूसरा, जो विशेषता ज्यादा है उसको क्या लिख लीजिए? उसके साथ क्या लगा दीजिए? मोर। अब इंटरेस्टिंगली यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये लिखता हूं कि विकास इज मोर वाइज देन सोहन, तो यहां पर ये मोर वाइज लिखना गलत होगा। उसका रीजन कि वाइज, उसका रीजन कि यहां सोहन और विकास दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन चल रहा है, तो ऑब्वियसली कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होती है, मोर वाइज नहीं होती है। तो यहां पर आपको वाइजर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप वाइजर नहीं लिख सकते। उसका रीजन है कि यहां दो नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन नहीं चल रहा है, यहां दो विशेषताओं को लेकर कंपैरिजन चल रहा है। तो अब इस चीज को हमेशा आप दिमाग में रखें कि एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताएं हो तो उसके बीच में कंपैरिजन करने के लिए जो विशेषता ज्यादा है उसको आप पहले लिखिए, जो विशेषता कम है उसको बाद में लिखिए, दोनों को देन से जोड़िए, और जो ज्यादा है वो विशेषता उससे पहले क्या लगाइए? मोर लगाइए। ठीक है, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पे जो है हम चलिए एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे हमने बोला कि हमने कोई इंसान है, हमने बोला नाम, तो हमने बोला नाम, जैसे हमने बोला मोहित। अब मोहित की दो क्वालिटीज है, क्या है? कि वो स्मार्ट भी है और वो जो है बैड भी है। मोहित जो है स्मार्ट भी है और बुरा भी है। अब हमने बोला कि अब क्या करें इसका? अब हम करना चाहते हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं कि वो स्मार्ट तो ज्यादा है और बुरा कम है।
इसका मतलब कि एक ही इंसान की दो विशेषताओं के बीच में क्या करना चाह रहे हैं आप? कंपैरिजन। इसका मतलब विशेषताओं के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जो है हमने एक काम किया, हमने बोला कि मोहित इज, जो भी हमारी दो विशेषता हैं जिनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है, आप ये देखिए कि उनमें से जो ज़्यादा है उसको पहले लिखिए और जो कम है उसको देन के बाद में लिखिए। अब हमारे पास जो ज़्यादा है उसके साथ क्या लगा दीजिए? मोर। गाइस इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो ये एक बहुत ही छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे, एडजेक्टिव के, जिसमें हम देखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो बहुत ही आसान है, जिनको समझना बहुत ही आसान है। तो शुरुआत करते हैं कुछ पानी के बाद। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास वर्ड है फर्स्ट और हमारे पास वर्ड है फॉरमोस्ट। ये दोनों वर्ड्स है। देखिए फर्स्ट जो वर्ड है उसका रिलेशन है किसी क्यू यानी कतार, या फिर लाइन, या किसी सीरीज, या किसी सीक्वेंस में जो प्रथम होएगा, यानी किसी लाइन, सीरीज, सीक्वेंस या क्यू का होना जरूरी है। जो प्रथम होएगा उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला जवाहर लाल नेहरू was the first Prime Minister of independent India। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने लिखा जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे एक सीक्वेंस है, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, ये सारी एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस में एक सीरीज है जिसका पहला इंसान, प्रथम की बात चल रही है, तो हमने किसका यूज किया? फर्स्ट का। फॉरमोस्ट का मतलब होता है अग्रणी, यानी जो अपने फील्ड में सबसे आगे है। तो हमने बोला सबसे आगे तो प्रथम नहीं हो सकता क्या? हमने बोला नहीं, जो अपने फील्ड में सबसे आगे, और एक फील्ड में बहुत सारे लोग आगे हो सकते हैं। तो यहां पर किसी सीरीज, सीक्वेंस, लिस्ट या क्यू की बात नहीं चलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि सरदार पटेल, माफ कीजिए, was one of the foremost leaders of independent India। तो देखिए, जिन लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत है, प्लीज टेंस के बाद ये चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, हमने बोला सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट लीडर्स, यानी बहुत सारे लीडर्स थे जो अग्रणी थे, उनमें से एक कौन थे? सरदार पटेल। तो यहां कोई लिस्ट नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीरीज नहीं है। तो आप हमेशा याद रखें कि फर्स्ट यानी किसी सीरीज, सीक्वेंस या लिस्ट या क्यू यानी कतार में जो सबसे प्रथम है, और फॉरमोस्ट का मतलब होता है जो अपने फील्ड में सबसे आगे यानी अग्रणी है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को दिमाग में क्लियर रखें। जैसे उसी तरह से जैसे हमारे पास वर्ड आता है लास्ट और लेटेस्ट। देखिए लास्ट फिर से वही, कोई सीरीज, कोई सीक्वेंस, कोई लिस्ट या किसी क्यू यानी कतार
में जो सबसे अंतिम होता है उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि बहादुर शाह जफर was the last मुगल एम्परर। तो देखिए तो वहां एक सीक्वेंस है, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था ना, बाबर, हुमायूं, ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो अंतिम कौन था, तो हमने बोला बहादुर शाह जफर, तो हमने किसका यूज किया है? लास्ट। तो जहां पे भी सीरीज, सीक्वेंस या लिस्ट की बात चलेगी वह लास्ट आएगा। और वहीं हमारे पास लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, जिसको हम कह सकते हैं न्यूएस्ट। जैसे हमने बोला कि व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट स्कोर क्या है, नवीनतम स्कोर क्या है। तो इसका रिलेशन किसी सीरीज, सीक्वेंस या लिस्ट से नहीं है। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, बहुत ही सिंपल सा है। तो अपने आसपास में बहुत सारे एग्जांपल्स दिखते हैं, तो वहां पर ये चीज अप्लाई करें आप। जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो आपने बोला कि अच्छा इंडिया में कितने भी लेटेस्ट फिगर क्या है, कितने लोग जो है इसके शिकार हुए हैं। और बहुत ही बुरा है ये, क्योंकि हम सारे लोग आज़ाद है और हमें आज़ादी में रहना पसंद है। बट देखिए नेचर का कॉन्सेप्ट है, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो वेट एंड वॉच और अपने आप को सेफ रखें। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नवीनतम। तो उसी तरह से जैसे हमारे पास देखिए दो वर्ड्स आते हैं, LATER लेटर, और दूसरा आता है LATTER लेटर। देखिए एक और वर्ड है लेटर, वो तो है नाउन, जिसके दो मतलब होते हैं, एक तो पत्र और एक अक्षर, नो। जैसे इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, तो वो अलग। हम इन दोनों की बात कर रही है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। देखिए लेटर का रिलेशन है वो है किससे? टाइम से, जिसका मतलब होता है बाद में। इसका मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला आई विल कॉल यू लेटर। तो टाइम की बात चल रही है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो आई विल कॉल यू लेटर। वहीं पे हमारे पास जो है कहीं न कहीं बात आती है LATTER लेटर का रिलेशन है किससे? सीक्वेंस ऑफ टू, दो की श्रृंखला, दो की बात हो। दो जो है दो में से जो पहला वाला होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मर। क्या कहते हैं हम? फॉर्मर। जिसको हम कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री। तो दो की सीक्वेंस में पहला वाला क्या होता है? फॉर्मर। और दो की सीक्वेंस में जो दूसरा, जिसको हम कहते हैं बाद वाला, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर, LATTER। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला आई हैव 2 फ्रेंड्स, प्रतीक एंड शिखर। मैंने बोला द फॉर्मर वन लिव्स इन उत्तराखंड। तो द फॉर्मर वन का मतलब क्या हो गया? जो पहले वाला है, नहीं, प्रतीक। द लेटर वन लिव्स इन बेंगलोर। तो लेटर वन का मतलब क्या हो गया? जो बाद वाला। तो दो की सीक्वेंस में जो पहला होता है उसको फॉर्मर कहते हैं, जो बाद वाला यानी दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं? लेटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी was बोरिंग। तो द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी, इसका मतलब मूवी में जनरली कितने पार्ट्स होते हैं? 2। कौन कौन से आप ही बताइए भाई। हमारे पास इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद। आप बोलेंगे कुछ मूवीज में इंटरवल नहीं होती, वो बात अलग है, लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद। इसका मतलब 2 पार्ट। हमने बोला कि डैश 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 पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, तो ऑब्वियसली है
कि टाइम की तो बात नहीं चल रही है, इसका मतलब कि दो पार्ट है, दो पार्ट में से दूसरे वाले यानी बाद वाले की बात चल रही है, तो हमने क्या लिख लिया LATTER। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको सेंटेंस थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उससे पहले आपके दिमाग में मीनिंग क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए उसी तरह से हमारे पास जो है वर्ड आते हैं फार्दर और फर्दर। अब देखिए फार्दर और फर्दर दो बहुत सिंपल से वर्ड्स है। देखिए फर्दर का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा, जिसको आप कह सकते हैं। और फार्दर जो वर्ड है हमारे पास, फार्दर का मीनिंग हमारे पास क्या निकल के आता है, इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। हमारे पास वर्ड है फार, फार्दर और फार्देस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास ये है कि फार, फार्दर और फार्देस्ट, तो इसका मतलब इसका रिलेटेड डिस्टेंस है, दूर और दूर, सबसे दूर। तो इसका मतलब जहां पे भी दूरी की बात चल रही है वहां फार्दर या फर्दर में से क्या आएगा, फार्दर। और जहां पे भी एडिशनल या एक्स्ट्रा की बात चलती है तो वहां फार्दर या फर्दर में से क्या आएगा, फर्दर। जैसे हमारे पास है, हमने बोला कि आई डिड नॉट गेट एनी फर्दर ऑर्डर्स, कि मुझे कोई एडिशनल ऑर्डर्स नहीं मिले। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस की बात ही नहीं चल रही है, और जब डिस्टेंस की बात नहीं चल रही तो फर्दर नहीं आएगा। अब दूसरे तरीके से हमने बोला कि फ्रॉम जयपुर उदयपुर इज फार्दर देन अजमेर। अब देखिए जयपुर से बात करें, अजमेर 132 किलोमीटर्स, उदयपुर 400 किलोमीटर्स। इसका मतलब यह है कि जयपुर से अगर बात करें तो उदयपुर जो है वो अजमेर से ज़्यादा दूर है। तो दूर, ज़्यादा दूर, सबसे दूर, तो ज़्यादा दूर तो क्या आ गया हमारे पास, फार्दर। तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस आपको एग्जाम में अगर बाय एनी चांस क्वेश्चन बनता है तो आपको कॉन्सेप्ट, आपको मीनिंग क्लियर रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। डिस्टेंस की बात चल रही है या नहीं चल रही है तो फार्दर, नहीं चल रही है तो फर्दर, इन दोनों में से यूज़ करने के लिए बोला गया है आपको। तो लेकिन वहीं आप सेंटेंस को ध्यान से ज़रूर पढ़े, उससे आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास वर्ड आता है अटमोस्ट और आउटर मोस्ट। तो जिस तरह से हमने बात की थी कि टॉप का सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉप मोस्ट, उसी तरह से आउटर का सुपरलेटिव डिग्री होता है आउटर मोस्ट, है ना। आउटर मोस्ट, आउटर एक कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, उसी तरह से इनर तो इनर मोस्ट। अब देखिए अटमोस्ट जो है इसका हिंदी में मीनिंग अगर आप देखेंगे वो है अत्यधिक। क्या है हमारे पास, और आउटर मोस्ट का मतलब होता है बाह्यतम, सबसे बाहरी, जिसको आप कह सकते हैं। तो अटमोस्ट जो है इसका प्रयोग जनरली किसी तरह के भाव, यानी कोई भी भाव जो बहुत ज्यादा है उसको दर्शाने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है अटमोस्ट, जैसे हमने बोला कि इट इज माई अटमोस्ट प्लेजर टू टीच यू, यानी ये बहुत ही अत्यधिक खुशी है मेरे लिए आपको पढ़ाना। तो अत्यधिक खुशी है तो प्लेजर क्या है हमारे पास, नाउन है, खुशी। और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। लेकिन आउटर मोस्ट की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से समझाता हूं। बचपन में जो है ज्यादातर लोगों ने काम किया होगा, हम सारे लोगों ने किया है। किसी कुएं के पास हमें जाने नहीं देते थे, हम क्या करते थे, उसके अंदर पत्थर फेंक देते थे, या तालाब के पास जाते थे तो उसके अंदर पत्थर फेंक देते थे। बहुत सारे लोग तो ये भी कर लेते थे कि हाँ पत्थर फेंकने से मैं बता दूंगा कि इसकी गहराई कितनी है, गप्पे मारना। बट वो हमारी, ठीक है बच्चे तो बच्चे ही है, उनसे शानदार कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं छोटा बड़ा, तो इस तरह की कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, आई थिंक यही बोलेंगे हिंदी में। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं जिनका सेंटर सेम रहता है। तो आपने देखा होगा वो इस तरह की जो लहरें जाती है ऐसी गोल गोल, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उनको बोलते हैं रिपल। तो ये बहुत 3 रिपल्स हो गए जैसे। तो ये ध्यान रखिए, एक नया वर्ड आपको सीखने को मिल रहा है। जैसे ही आपने पत्थर या फिर एक पानी की कटोरी है, उसके एक बूंद डाली तो वो गोल 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 बन रहे हैं, तो वो क्या है, रिपल्स है। अब यहां पर बात करेंगे तो ये तो है इनर मोस्ट, और ये जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कॉलेज के अंदर है, आप इस जगह पर है, मान लेते हैं ये हॉस्टल है, हॉस्टल पे एक गेट है, फिर हॉस्टल का गेट खुलता है कॉलेज के अंदर, कॉलेज का भी एक गेट है, फिर इस पूरी बाउंड्री का भी एक गेट है। तो आपने बोला मुझे सबसे बाहर वाले गेट पे छोड़ दो, तो आपने बोला प्लीज ड्रॉप मी टू द आउटर मोस्ट गेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, आउटर मोस्ट गेट। तो आउटर मोस्ट का गेट का मतलब क्या हो गया, सबसे बाहरी। तो वो हमारे पास जो है कहीं न कहीं इसका रिलेशन सबसे बाहरी नहीं, बाह्यतम है, इसका रिलेशन उससे नहीं है। तो देखिए वर्ड्स के अंदर डिफरेंस बहुत सारा है, बस उस डिफरेंस को जो है कहीं न कहीं आप बना के रखें और दिमाग में रखें इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जो एडजेक्टिव पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, और स्टेप वाइज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं।